प्रीति हुमन जी, आपकी आवाज के तो कई सारे लोग दीवाने हो चुके हैं हमारी जो व्यूअर्स है। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ कमेंट्स तो मैंने भी रीड किए थे एंड आई वाज लाइक व्हाट आई वाज सो सरप्राइज्ड कि अच्छा एहे रहा नहीं जाता। अच्छा, हमारे साथ एक सना जी भी है, लेकिन प्रीति हुमन जी है, लेकिन सना जी के बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रही थी। आप पीछे से यूट्यूब बंद कर लीजिए। बिलाल भाई 1 मिनट दीजिएगा मुझे। प्रीति ह्यूमन जी जुड़ी है। प्रीति ह्यूमन जी, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन। हाय, कैसी हैं प्रीति ह्यूमन जी? हाँ जी, फर्स्ट क्लास। ठीक, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाइए। जी बिल्कुल यार, प्रीति ह्यूमन जी, आपकी आवाज के तो कई सारे लोग दीवाने हो चुके हैं हमारी जो व्यूअर्स है। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ कमेंट्स तो मैंने भी रीड किए थे एंड आई वाज लाइक व्हाट आई वाज सो सरप्राइज्ड कि अच्छा थैंक यू सो मच। जिन जिन ने तारीफ की आवाज़ के लिए उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, अच्छा आप स्टूडियो में ही रहे हमारे साथ। सना जी, आपको आवाज आ रही है? पहले सना जी को दे देते हैं मौका, उसके बाद बिलाल भाई से भी बात कर लेंगे। लेडीज फर्स्ट। अगर सना जी नहीं बोलेगी तो फिर हम बिलाल भाई से बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम मुस्लिम खवातीन जो है वो जुड़ती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम खवातीन अगर जुड़ रही है। सना जी, आप प्लीज यूट्यूब बंद कर दीजिए ना अगर बैकग्राउंड में चालू है। हेलो हेलो यूट्यूब ऐप ओपन है आपका सना जी? हेलो नहीं, बंद है एक्चुअली। एयरफोन नहीं है मेरे पास। मेरा एयरफोन का सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, हेलो अगर आवाज सही है तो इनसे बात कर लेंगे। और उसके बाद एक रेहान साहब, पता नहीं ये मोमिन है या नहीं मोमिन है, अभी थोड़ी देर पहले ये आर्यन नाम से थे। अगर मोमिन नहीं है तो फिर भाई आपको बैन कर दूंगा, और दूसरी बात, कभी जब काफिरों के साथ गुफ्तगू का मौका आएगा तभी भी नहीं दिया जाएगा आपको। सना जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी, आ, क्या कहेंगी आप हेलो आज के टॉपिक पर? आज के टॉपिक पे मैं इसमें नमाज के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मगर ये कह रही हूँ कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने हम ओह, लोग का मुबारकबाद हेलो आपको बहुत-बहुत। वेलकम टू आवर फैमिली। सुनिए तो, थैंक यू। जी पहले तो मैंने कुरान की हिंदी तर्जुमा में शरीफ को पढ़ी और फिर समझा जाना। मैंने इसमें पाया कि कोई इंसानियत नहीं है, कोई मेज़बान के लिए मोहब्बत नहीं है, और उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है। ये पूरी तरह से किसी शैतान की किताब लगती है। ओके, तो हाँ, ओके, तो फिर उसके बाद आप लोग को सुना मैंने साहिल जी को, सचवाला जी को, एडम को। उसके बाद मैंने पाया खुद को कि मैं किसी भी ईश्वर पे अब भरोसा नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह से एथिस्ट बन गई। अब एथिस्ट तो बन गई, अब इस घर से कैसे निकलूं? मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अब इस दलदल में मेरा दम घुट रहा है। ओके, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ, बट मैं निकल नहीं सकती। कहाँ जाऊँ? मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब से मुझे पता चला है कि कुरान कोई भी इसमें खुदा नज़र नहीं आया मुझे, तो मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, बहुत तकलीफ हुआ मुझे। मैं 2 महीने से मैं 2 महीना हुआ है बस, 2 महीने से मैं अच्छा, बहुत सिर्फ डिप्रेशन 2 में हूँ। महीना ही हुआ है आपको इस्लाम छोड़ के? हाँ, हाँ, 2 महीना हुआ है। अच्छा। तो जब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब तो इन लोग की हैवानियत तो सामने दिख रही है, कैसे ये लोग हैवान हैं। एक छोटा सा भी उम्मीद नहीं मैं रख सकती लोगों से, जिस बेरहमी से उस बंदे को इन लोगों ने काट दिया। ये लोग कितने बड़े शैतान हैं, इस प्रूफ देते हैं ये लोग। ओके, अब मुझे इन लोगों से इतनी नफरत है, इस मौत से, इस इस्लाम नाम की जिंदगी से, कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये लोग खत्म हो जाए।
ये लोग रहे ही ना। अच्छा मुझे ये बात बताइए सना जी, आप हाँ मतलब रिलीजियस थी, नमाजें वमाजें भी पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, या किस टाइप की मुस्लिमा सब थी सब आप? सब 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 मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ, कट्टर मुस्लिम कहते हैं। अच्छा, और तो नमाज तो भी पढ़ती, नमाजें पाबंदी पढ़ती रहती थी, कोई पे बैठ के। सूरह इरा को सुना सकते हो? हाँ, सूर्य। हाँ, कोई भी एक सूरह सुनाइए, हेलो, हम सब सुनना चाहेंगे आपकी आवाज में। सूर्य कौशल सुना दूँ? जी बिल्कुल। सूर्य कौशल सुना दूँ? इन्ना जी अतैना जी कल सुनाइए। कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना सानिया का हुवल अब्तर। हेलो। अरे वाह, कोई दुआ उठने बैठने, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो उठने बैठ। अच्छा सना जी, मैं जब बोलूंगा तो मैं आपको म्यूट कर देता हूं ताकि वॉइस डबल ना हो, और उसके बाद मैं अनम्यूट करूंगा तब आप अपनी बात रखिए। सूर्य कौसर आपने सुनाया और सही भी पढ़ा आपने। मैं चाहता हूं कि चूंकि हमारे मजहब में उठना बैठना, टॉयलेट में जाना निकलना, खाना, सफर में जाना, सब में कुछ ना कुछ दुआएं हैं। तो आपको ऐसी कोई दुआएं भी याद है स्पेसिफिकली जो दिन के यानी जो हम काम करते हैं उसमें जो अक्सर जो पढ़ा जाता है, उसमें कोई दुआ याद है तो प्लीज बताइए आप। नहीं नहीं, वो इतनी सारी दुआ मैं याद नहीं, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। मैंने कहा मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं इतनी सारी दुआ तो याद नहीं रखती थी। इतनी ज़्यादा अल्लाह की इबादत भी नहीं किया मैंने। हाँ, नमाज़ पढ़ती थी नॉर्मली, जितना पढ़ना चाहिए। हम ऐसा 5 वक़्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ती थी। कभी-कभी पढ़ लिया, कभी 2 वक़्त का, कभी 3 वक़्त का, कभी 4 वक़्त का, कभी कुछ भी नहीं पढ़ी, ऐसा भी होता था। तो ऐसा कुरान, लेकिन मैं बराबर तिलावत कुरान की सुनती थी। क्योंकि नमाज में अगर मैं ज़्यादा नहीं कभी पढ़ पाऊँ तो कुरान की तिलावत बराबर मैंने यूट्यूब में डाउनलोड। सॉरी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आपको अरबी पढ़ना आती है सना जी? अरबी पढ़ना आती है आपको? हाँ हाँ, अरबी पढ़ना आता है, उर्दू पढ़ना नहीं आता। अच्छा, मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। हेलो। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? सॉरी, बहुत बारीक दिखाई दे रहा है। एक मिनट यार, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट। हेलो। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। यार ये तो मेरा स्क्रॉल ढंग से नहीं हो रहा था। इमाम साहब आप कुरान.com खोल सकते हो? इतना एको क्यों कर रहा है? अच्छा, कौन सी सूरह खोलना है साहिल? एक सेकंड, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। एको कर रहा है साहिल, बोलो, स्क्रीन शेयर करिए। ये सना जी के पास से एक हो रहा है तो मैंने उसको थोड़ा। कौन सा सूरह खोलना है? हाँ मैं खोल रहा हूँ, कोई भी एक सूरा ओपन करो। अभी सूरह हूद खोला हुआ हूँ मैं, आयत 114 जो बता रहा था। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा जूम करो ना। फॉन्ट, एक सेकंड, अरबिक फॉन्ट जूम करना है। हाँ, अरबिक फॉन्ट और करो। और ठीक है बस 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 बस। सना जी, आपके सामने अरबी की इबारत है। आप चूंकि आपने कहा कि आपने अरबी भी आपको आती है पढ़ने के लिए, जरा आप पढ़ के भी दिखा दे।
हाँ ठीक है। वअकीमिस अस्सलातो वल सला सॉरी वअकीमी वाकई मुस्तलात अस्सलातो तरा तरफिया अन अन्नहारी वज़ूला फम मिन्ना अल्लैली इन्ना अल्हा अलहसनाती युज़हिबुना अस्सय्याती ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। हेलो। बहुत शुक्रिया सना जी। हालांकि मिस्टेक्स है पढ़ने में, लेकिन बहुत सारे मुसलमान जिन्होंने यानी एकदम अच्छे तरीके से नहीं सीखा होता है, अक्सरियत जो है मुसलमानों की वो लगभग इसी तरीके से पढ़ती है। थोड़ा जेर ज़बर का मिस्टेक होता है और जहाँ पे मिलाना है वहाँ पे नहीं मिला पाते, बट एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इतना इससे समझ में आ जाता है कि सना जी जो है वो वाकई में एक मुसलमान ही थी, और इतना वो पढ़ लिया उन्होंने, वो भी बहुत बड़ी बात है। सना जी बहुत अच्छा लगा। तो अब ये 2-3 महीना ही हुआ है आपको इस्लाम छोड़ के, और उसके बाद आप यानी कह रही कि आप तकलीफ में भी है या आप कहाँ जाएंगी, क्या करना है। तो आप एक काम करिए, आप मेरा सजेशन यही रहेगा कि सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होता है। आप सेफ्टी का ध्यान रखिए, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपकी फैमिली है, हस्बैंड है, अगर आप उनको बता सकती है, ये चीज़ें शेयर कर सकती है, वो इतने रिलीजियस या कट्टर नहीं है, तो आप उनसे बात करिए और देखिए, उनको बोलिए कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। अगर वो कट्टर नहीं है तो, अगर वो समझते हैं बातों को तो, वरना नहीं। और फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं हो सकता तो आप फिर आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ही मतलब इस्लाम में रहकर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं, और हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट या कुछ है वो करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उधर से बाहर निकले और कोई और जगह पे आपको सेटल किया जाए। तो ये ज़रा आप बताइएगा, या आप इस पे सोच सकती है, बाद में आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकती है व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पर। सना जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली थी। हेलो, हेलो, सुन रहे हैं आप? हाँ, हम बीच में इसलिए नहीं बोलते ना क्योंकि वो एको होती है। आप कंटिन्यूअस अपनी बात रखें, जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो मुझे बोलना, फिर मैं आपको म्यूट करूंगा और हमारी बात रखेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही थी, मैं इसलिए आपसे बात ये मैं आपसे करने वाली बात इसलिए कर रही थी क्योंकि अम, अम, मैं इस्लाम छोड़ चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों को इस नरक से निकालना चाहती हूँ। मुझे इस्लाम मज़हब में इंसानियत नहीं दिखी, एक बेज़ुबानों के लिए मोहब्बत नहीं दिखी। जब कुर्बानी करते थे, मैं जब छोटी थी, मेरे सामने फर्स्ट टाइम एक बार कुर्बानी हुआ था, तो मैं अंदर से हिल गई थी, बहुत रोया। जब मैं शायद 9-10 साल की थी, तो मैं जब अपने घर वालों से पूछती थी कि क्यों क्यों किस लिए मत करो ये, तो वो लोग कहते नहीं हम अल्लाह की हमें कुर्बान करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि अल्लाह को ये पसंद है, इस तरह से उसे बेजुबानों को पीने में से काटा जाता है, तो क्या उसे पसंद है? तो ये लोग कहते नहीं नहीं अल्लाह को नहीं पसंद है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह। तो एक स्टूपिड सी कहानी सुनाया इन लोगों ने, तो उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो स्टोरी अल्लाह की तरफ से अगर था नाइस, वो वहीं ख़त्म हो गई थी, उसे फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलो ठीक है, वो मुझे लगा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से ये सारी स्टूपिड बना हो रहा है, कुर्बानी वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मुझे लगा मेरा कुरान तो ऐसा कुरान में कुछ नहीं लिखा होगा, उसमें कोई बेज़ुबान को कत्ल करने की बातें नहीं होंगी, क्योंकि अल्लाह तो सबसे प्यार करता है, हर एक ज़र्रे-ज़र्रे से, वो 70 माह की मोहब्बत रखने वाला है, तो वो कैसे किसी को जान से मारने की इजाज़त दे सकता है। मैं इस तरह के खून-खराबा वगैरह-वगैरह मैंने कोई भी इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ये सारी चीज़ें अल्लाह कहेगा कुरान के ज़रिए से। और जब मैंने कुरान को हिंदी में पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने उसे जाना, तो मैं पूरा हिल गई, मैं पूरा अंदर से हिल गई, ये क्या?
ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये सही नहीं है। मैं पूरी तरह से काँप गई, क्योंकि जो मैं 70 माह की मोहब्बत करने वाला मेरा जो अल्लाह था, वो इसमें कहीं नहीं था, इस कुरान में नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। उसे रहमान कहते हैं, उसे रहीम कहते हैं, तो वो कहाँ है उसका रहमान, उसका रहीम इस कुरान के अंदर? और सब्र करने वाला, वो कहते हैं अल्लाह बड़ा सब्र वाला मेहरबान है, कहाँ है उस कुरान के अंदर सब्र करने वाला? मैं पूछती हूँ इन मुसलमानों से, ये मुझे जवाब दें, कहाँ है वो सब्र करना बोलता है, हर चीज़ में बोलता है सब्र करो, तो ये कुरान कहाँ कहाँ दिखा रहा है सब्र करना? ये तो कहता है जंग करो, जिहाद करो। क्यों करो? जिहाद करना सिखा रहा है ये शैतान बनाना सिखा रहा है, ये हैवानों को तैयार कर रहा है, ये जल्लादों को तैयार कर रहा है। ये अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि वो गुमराह करता है। ओके, वो गुमराह कर रहा है, किसको गुमराह कर रहा है? जिसके दिल पत्थर हो चुका है, जिसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, ये उससे गुमराह कर रहा है। लेकिन जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर दया है लोगों के लिए, वो उससे गुमराह नहीं कर रहा, ये उल्टा कर रहा है। ये कहता है मैं काफिरों को गुमराह करता हूँ।